एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी डैशिंग पर्सनालिटी और हॉट लुक्स के दर्शक दीवाने हो गए, तो वहीं इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से भी खूब तारीफें बटोरी। मिस यूनिवर्स इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली कंटेस्टेंट, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और टैलेंट का परचम पूरी दुनिया में लहराया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने करियर की शुरुआत में ये जिस शख्स के साथ लिव इन में रहीं, जिसने स्ट्रगल के दिनों में इनके बिल चुकाए, एक दूसरे मॉडल के लिए इन्होंने उसे ही धोखा देकर अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। क्या आप मानेंगे कि पहले ही फिल्म की शूटिंग के दौरान इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि ये मौत के मुंह में जाते हुए बची। ये क्या तरीका हो दोस्तों से मिलने का? हाँ, तो कौन थी ये एक्ट्रेस जिनका अर्श पर चल रहा करियर खुद के अफेयर्स की भेंट चढ़ गया? क्यों इन पर इंडिया के बेस्ट टेनिस प्लेयर की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने के आरोप लगे? और क्यों इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद ये अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस नहीं बना सकी? बताएंगे इनके जीवन से जुड़े सभी गहरे राज। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में समय के साथ कई टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेसेस आईं और चली गईं, और इन्हीं में से एक रही बेहद खूबसूरत और इंटेलिजेंट एक्ट्रेस लारा दत्ता। बॉलीवुड में एंट्री से पहले सुष्मिता सेन के बाद ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने और इंडियन हिस्ट्री में अवार्ड पाने वाली दूसरी महिला बनी। तो इससे पहले कि लारा के मिस यूनिवर्स से अभिनेत्री बनने के सफर और इनके लाइफ के कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स को समझें, सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। लारा दत्ता का जन्म 16 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पंजाबी पिता और एंग्लो इंडियन मां के घर हुआ। इनके पिता एलके दत्त इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और इनकी माँ जेनिफर एक हाउसवाइफ रही। इनकी बड़ी बहन सबरीना और छोटी बहन शरील आगे चलकर अपने पिता की तरह इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनी। लारा जब 3 साल थी तभी इनका परिवार गाजियाबाद से बेंगलुरु शिफ्ट हो गया, जहां इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। हालांकि 16 साल की उम्र में ये आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु से मुंबई आ गईं और मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। साथ ही लारा मॉडलिंग के लिए भी ट्राई करने लगी। इसी दौरान इनकी मुलाकात मॉडल केली दोर्जी से हुई और केली इन्हें मॉडलिंग की ट्रेनिंग के साथ ही कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स दिलवाने में भी मदद करने लगे। लारा ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि स्ट्रगल के दिनों में जब इनके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे तो केली दोर्जी ही इनके खर्चे पूरे किया करते थे। इसी दौरान साल 1995 में लारा ने ग्लैड्रैग्स मेगा मॉडल इंडिया में पार्टिसिपेट किया और अपनी खूबसूरती और टैलेंट के बलबूते ये प्रतियोगिता जीतकर मिस इंटरकॉन्टिनेंटल पेजेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। साल 1997 में आयोजित इस प्रतियोगिता को भी जीतकर लारा ने मिस कॉन्टिनेंटल का ताज भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद लारा ने साल 2000 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और इसे भी अपनी सूझबूझ और खूबसूरती से फतह कर लिया। If you have belief in yourself, if you trust yourself, and you have confidence and determination to fight the odds. इसी साल इन्होंने मिस यूनिवर्स कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बेस्ट स्विमसूट बॉडी राउंड में इन्हें प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे ज्यादा नंबर आए। वहीं मिस यूनिवर्स 2000 का ताज भी अपने नाम कर इन्होंने इतिहास रच दिया। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद कुछ फिल्म मेकर्स इनसे संपर्क करने लगे और तभी इन्हें सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के एक इंडी पॉप एल्बम में देखा गया। खड़ी खड़ी तू तो नए रंग बदलती, नए नए पैतरे नहीं। इसके बाद साल 2002 में इन्हें एक तमिल फिल्म आरासाची में कास्ट किया गया। हालांकि प्रोडक्शन में देरी की वजह से ये फिल्म उस साल रिलीज नहीं हो सकी। तभी इसी बीच लारा को अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म अंदाज में काम करने का मौका मिला। फिल्म सुपरहिट रही और लारा की एक्टिंग को भी पसंद किया गया। साथ ही इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से भी नवाजा गया। बेस्ट न्यू कमर फीमेल लारा दत्ता। इसी साल लारा अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म मुंबई से आया मेरा दोस्त में नजर आई। मुझे तूने जो देखा तो। इसके अगले साल इन्होंने फिल्म खाकी के लिए एक आइटम नंबर किया जो आते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुआ।
इसी साल इनकी फिल्म बर्दाश्त, आन मेन एट वर्क, इंसान, ऐलान, मस्ती और फिल्म जुर्म भी रिलीज हुई। मैंने तुझे प्यार किया, सब कुछ वार दिया। लेकिन अफसोस कि मस्ती को छोड़कर बाकी सभी फिल्में फ्लॉप हो गईं। साल 2005 में इनकी मल्टी स्टारर फिल्म काल आई, जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर इसी साल इनकी सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन खान, बिपाशा और सेलिना जेटली के साथ फिल्म नो एंट्री रिलीज हुई, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। साल के अंत में इनकी फिल्म दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर आई और इसमें इन्होंने बॉबी देओल, अक्षय कुमार और करीना कपूर के साथ काम किया। इसके बाद इन्हें साल 2006 में फिल्म फना और भागम भाग में कैमियो और छोटे रोल्स में देखा गया। रेहान मियां, तुम ना कभी सुधरे हो और ना कभी सुधरोगे। ये दोनों ही फिल्में सुपरहिट रहीं। हालांकि छोटे और कैमियो रोल्स की होने की वजह से लारा के करियर को इससे कुछ खास फायदा नहीं पहुंच सका। फिर मुन्नी भी नहीं रहेगी और मुसीबतें भी नहीं रहेंगी। राख बन के उड़ जाऊंगी खुले आसमान में, आजाद पंछी की तरह। साल 2007 की शुरुआत में ये यश राज की फिल्म झूम बराबर झूम में पहली बार डबल रोल करती नजर आई। इस फिल्म में इनकी एक्टिंग की तारीफ हुई और यूके में इस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसी साल इन्हें सलमान खान के साथ एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म पार्टनर में देखा गया। इस फिल्म में भी इनकी एक्टिंग की खूब सराहना हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया। साल 2008 में इन्हें फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के एक गाने में देखा गया। और साल 2009 में इनकी 3 फिल्में बिल्लू बार्बर, ब्लू और डू नॉट डिस्टर्ब रिलीज हुई, जिसमें ब्लू फिल्म के लिए इन्होंने अक्षय कुमार के कहने पर स्विमिंग भी सीखी। रिलैक्स सागर, इतने परेशान मत रहो, हम किसी न किसी तरह सैम को इस मुसीबत से निकाल लेंगे। साल 2011 में इन्होंने एक फिल्म चलो दिल्ली को भी प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में ये विनय पाठक के साथ लीड रोल करती नजर आई। सो ब्यूटीफुल ना, मैंने ऐसा सनराइज कभी नहीं देखा। इसी साल लारा ने फिल्म डॉन 2 में एक आइटम नंबर किया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। पास तेरे मगर रहूंगी, तुझ में ही जल के मर जाऊंगी। इसके बाद ये साल 2015 में दर्शकों को फिल्म सिंग इज ब्लिंग में नजर आई। इस फिल्म में इनकी कॉमिक टाइमिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। Why have you come to Goa? It's none of his business. ये खुद तो मरेगी, मुझे भी साथ ले जाएगी। इसके अगले साल यानी 2016 में ये फिल्म फितूर और अजहर में नजर आई। एक बुकी की एक टीम के कैप्टन के साथ मुलाकात हुई और वो सिर्फ आपका हाथ मिलाकर चला गया। इसके बाद साल 2021 में फिल्म बेल बॉटम में ये इंदिरा गांधी का किरदार करती नजर आई। और हम आपको बार बार तकलीफ देना नहीं चाहते। इस फिल्म में इनके किरदार को क्रिटिक्स ने खूब सराहा। फिर साल 2023 में इन्हें फिल्म इश्के नादान में नीना गुप्ता के साथ देखा गया, जिसे जियो सिनेमा पर रिलीज किया गया। वहीं मिले तुम आज भी। मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। वहीं इनके OTT डेब्यू की बात करें तो इन्होंने हॉटस्टार की वेब सीरीज 100 से साल 2020 में अपना डेब्यू किया। मेरी जिंदगी भी खास जुदा नहीं थी। सपने तो जेम्स बॉन्ड के, पर असल में थी डिपार्टमेंट की आइटम गर्ल। साथ ही ये G5 की वेब सीरीज कौन बनेगी शिखरवती में भी एक राजकुमारी के किरदार में नजर आई। वहीं इनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो ये साल 2024 में आने वाली फिल्म वेलकम की सीक्वल वेलकम टू द जंगल में नजर आने वाली हैं। वहीं इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो लारा मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने से पहले ही मॉडल और एक्टर केली दोर्जी को डेट कर रही थी और मिस यूनिवर्स बनने के बाद इन्होंने अपने रिश्ते को सभी के सामने एक्सेप्ट भी किया। दोनों लंबे समय तक लिव इन में रहे और केली लारा की जरूरतों को भी पूरा करते रहे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लारा केली के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए दिनो मोरिया को भी डेट करने लगी। वहीं लारा का नाम दिनो मोरिया से पहले इंटरनेशनल गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड से भी जोड़ा गया। बताया जाता है कि उस दौरान ये केली के साथ भी रिलेशनशिप में रही।
वहीं लारा के अफेयर्स और डबल डेटिंग से परेशान होकर इनके बॉयफ्रेंड केली ने जब इन बातों को मीडिया के सामने खुलासा किया तो खूब हंगामा मच गया। केली ने दिनो मोरिया पर पब्लिकली इनकी गर्लफ्रेंड छीनने का इल्जाम लगा दिया, जिसके बाद दिनो मोरिया ने लारा दत्ता से ब्रेकअप कर लिया तो वहीं केली दोरजी ने भी लारा दत्ता से दूरी बना ली। इसके बाद लारा का दिल आया शादीशुदा टेनिस प्लेयर महेश भूपति पर। दरअसल उस दौरान महेश भूपति की एक स्पोर्ट्स कंपनी ग्लोबो स्पोर्ट चलती थी, जिसके लिए लारा दत्ता ने कई बार मॉडलिंग की और कुछ एड्स भी बनाए। यहीं पर महेश की मुलाकात लारा से हुई, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई और फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। साल 2011 में महेश और लारा ने शादी कर ली, जिसके बाद साल 2012 में इन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम शायरा रखा गया। आपको बता दें कि जिस समय ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर रहे थे तब महेश पहले से शादीशुदा थे और लारा के प्यार में इन्होंने अपनी पत्नी श्वेता जयशंकर को तलाक दे दिया। वहीं लारा का कहना था कि महेश के डिवोर्स के बाद ही इन दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया। हालांकि महेश की पूर्व पत्नी श्वेता जयशंकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि लारा दत्ता के कारण ही उनका डिवोर्स हुआ और उनके बेवफा पति ने उन्हें छोड़ दिया। चलिए अब आपको लारा से जुड़ा एक और वाकया बताते हैं। दरअसल साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म अंदाज की शूटिंग के दौरान फिल्म का गाना रब्बा इश्क न होवे साउथ अफ्रीका में फिल्माया जा रहा था, जहाँ अचानक से हाई टाइड आ गया। इससे जहाँ अक्षय कुमार के पैर डगमगाने लगे वहीं लारा दत्ता पानी में जा गिरी। ये देख सभी की सांसें अटक गईं, क्योंकि पता चला कि लारा को तैरना नहीं आता। लारा दत्ता समुद्र में बहने ही वाली थी कि तभी अपनी जान की परवाह ना करते हुए अक्षय कुमार ने पानी में छलांग लगा दी और आनन फानन में किसी तरीके से लारा को लेकर बाहर निकले। इस हादसे के बाद लारा इतनी डर गईं कि कई दिनों तक शूटिंग पर भी नजर नहीं आई। आज लारा दत्ता की फिल्में भले ही कम दिखाई दे रही हूँ, लेकिन ये सोशल मीडिया, इवेंट्स और सोशल प्रेजेंस के जरिए एक्टिव रहती हैं। बताया जाता है कि लारा बॉलीवुड की उन चंद एक्ट्रेसेस में रहीं जो खूबसूरत होने के साथ ही काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन कभी अपने अफेयर्स तो कभी सही फिल्मों का चुनाव ना करने की वजह से इनका करियर ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सका, या यूँ कहें कि ऊंचाई पर बरकरार नहीं रह सका। हालांकि भले ही इन्होंने सोलो एक्ट्रेसेस वाली ज़्यादा फिल्में ना की हों, लेकिन जितनी भी फिल्मों में इन्होंने काम किया अपने अभिनय के जरिए एक अलग पहचान बनाई। विभाग बॉलीवुड की टीम की तरफ से लारा को इनके सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं।